एक जंगल में एक सियार और ऊंट रहा करते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। सियार बहुत चालाक था, जबकि ऊंट बहुत भोला था। सियार ऊंट के भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था। ऊंट की पीठ पर बैठकर सारे जंगल में सैर करता था। जब कभी सियार को कोई भोजन दिखाई देता तो वह उसको वहां ले जाता और कहता कि वहां हरियाली है, वहां उनको बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा। वहां पहुंचकर सियार तो भरपेट भोजन कर लेता, लेकिन ऊंट को कुछ खाने को नहीं मिलता था और वह भूखा ही रह जाता था। फिर भी ऊंट को अपनी दोस्ती बहुत प्यारी थी। एक दिन सियार ऊंट को नदी के किनारे ले गया और बोला कि चलो भाई, नदी के पास एक खेत है, उस खेत में ढेर सारे तरबूज लगे हैं, चलो आज वहां पर कुछ खाएंगे। तरबूज का नाम सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आ गया। उसने झटपट ही सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी से नदी पार कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों सियार और ऊंट नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद दोनों छिपकर खेत की ओर देखने लगे। दोनों किसान के सोने का इंतजार करने लगे। जल्दी किसान सो गया और सियार और ऊंट तरबूज के खेत पर टूट पड़े। तरबूज चीनी की तरह मीठे थे। दोनों तरबूज को स्वाद के साथ खाने लगे। सियार का पेट तो 2-4 तरबूज खाकर ही भर गया। अब सियार को जल्दी लौटने की पड़ी थी। वह ऊंट से बोला, दोस्त मुझे तो अब हुआस लगी है। तरबूज खाते हुए ऊंट बोला, ये हुआस क्या होती है? सियार बोला, जब सियार का पेट भर जाता है तो वह आसमान की तरफ मुंह करके हुआ हुआ चिल्लाता है, इसे ही हुआस कहते हैं। ऊंट घबरा कर बोला, अरे दोस्त ऐसा ना करो, तुम्हारी हुआस से तो किसान जाग जाएगा और मेरा तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा है। सियार बोला, पर मैं क्या करूं, हुआस किए बिना तो मेरा पेट फूला जा रहा है। इतना कहकर ही सियार ने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। हुआ हुआ की आवाज़ सुनकर सोते हुए किसान की नींद खुल गई। खेत में ऊंट और सियार को तरबूज खाते हुए देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मोटी लाठी उठाई और दोनों सियार और ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। किसान को आता देखकर सियार अपने दोस्त ऊंट को वहीं छोड़कर सर पर पांव रखकर भागने लगा, पर बेचारा ऊंट वहीं हैरान खड़ा रह गया। ऊंट का मुंह तरबूज से भरा था। किसान ने आओ देखा न ताव और ऊंट की पिटाई करना शुरू कर दी। ऊंट पर ताबड़तोड़ लाठी बरसानी शुरू कर दी। ऊंट बेचारा वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और नदी के किनारे पहुंचा। ऊंट के दर्द के मारे आंखों में आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद सियार भी ऊंट के पास आ गया और ऊंट को झूठी तसल्ली देने लगा और बोला, ओहो कितनी चोट लगी है तुम्हें, किसान ने कितनी बुरी तरह मारा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऊंट ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वह तो हो ही गया है, चलो अब नदी पार कर लेते हैं। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, दोनों मिलकर नदी पार करेंगे। सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंट नदी पार करने लगा। जब आधी नदी पार हो गई तब ऊंट रुक गया और बोला, दोस्त मुझे तो लोटास लग रही है। सियार ने आश्चर्य से पूछा कि लोटास क्या होता है? ऊंट बोला कि जब ऊंट स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो उन्हें लोटपोट करने का मन करता है, इसे उन्हें भोजन पचाने में आसानी होती है, इसे ही लोटास कहते हैं। सियार बोला, लेकिन यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, अगर तुम यहाँ लोटास करोगे तो मैं डूब जाऊंगा। ऊंट बोला, अब मैं क्या करूं, मुझे तो यहीं पर लोटास लगी है। ऐसा कहकर ऊंट पानी में ही करवटें बदलने लगा और सियार अपने आप को संभाल नहीं पाया और नदी में जा गिरा। सियार बड़ी मुश्किल से नदी के किनारे तक पहुंचा और जंगल की ओर भाग गया। उस दिन से सियार और ऊंट की दोस्ती खत्म हो गई। ऊंट सियार की चालाकी को समझ नहीं पाया और धोखा खा गया। जीवन में हमें भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिन पर हम बिना जांचे परखे विश्वास कर लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास करिए, पर किसी पर अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आज के युग में अच्छे दोस्त कम ही मिलते हैं, इसीलिए अपने विश्वास की डोर किसी के हाथों में यूं ही नहीं देनी चाहिए। दोस्तों कीजिए मगर जांच परख कर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।